हो गया। मल्ला ठीक है एक दिन या आप करिए गिफ्ट कर
उसके बाद आदमी जो है हाँ खत्म होना था वो ये वो ख़त्म होना था, यही रखना, ये दोनों ऐसे रखना। ये वाला तो हो गया, बंद कर दूँगा। के बाद वो वापस हिंदुस्तान आने की बात आ गए। परसों कल उनका पब्लिक व्यूइंग किया गया नेशनल म्यूजियम में, और फाइनली उनकी जो होम प्लेस है सारनाथ मूलगंदी कुटी विहार, वहां पे हम लेके आते हैं। हमारे जो भंते जी हैं वो थ्रू आउट इस पूरे कार्यक्रम में एक महीने 5 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें होली रिलिक्स के साथ रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना एक्सपीरियंस हमें दें। And members, officials from the National Museum, New Delhi, Saravana, and the Director of International Tourism Federation, Delhi, and Ministry of Culture, and सभी हमारे अतिथिगण, आप सबका मैं महाबोधि सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी शुरू की तरफ से स्वागत करता हूँ, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि सबके पास समय कम है।
टेम्पल में एक 80 साल से ऊपर ये अस्थि यहाँ रखा है। और ये समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग से रिक्वेस्ट करने से हम लोग किसी देश में दर्शन के लिए ले जाना चाहता हूँ। पहले से 2018 में हम लोग श्रीलंका में ले गए और 2022 में हम लोग वियतनाम के लिए। और आप सुन के हैरान होंगे और सरप्राइज होंगे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट and this for the last 1 month more than 17 something million devotees in Vietnam दर्शन किए। 17 मिलियन से ज़्यादा लोग अवशेष को प्रणाम किया, दर्शन किया है। वियतनाम में कम से कम 9 प्रोविंस में ले गए थे, 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, 9 प्रोविंस में 24 घंटा इतने लोग दर्शन के लिए आए। तो हमारे दो बातें टीचर यहाँ के जो इंचार्ज बनते हैं हमारे सुमित्रा पंत जी और रूपिनी इंचार्ज बनते जी महावीर सोसाइटी के नंद पंत जी, दोनों को 24 आवर्स ड्यूटी करना पड़ा। न इनको सोने का समय मिला, न ठीक से इनको कहीं जाने का टाइम मिला। 24 घंटा, क्योंकि लोग 24 घंटा अधीन था। और एक कम से कम दर्शन करने के लिए किसी को धीरे धीरे लाइन में क्यू में आना पड़ता है, 4-5 घंटा वेट करना कम से कम स्टैंडिंग। सो स्लोली खास के तो ऐसा करके। और इससे बहुत बड़ा अनुभव ये होता है, भारत दुनिया को सबसे बड़ा अगर कुछ दिया है पिछले 2500 वर्ष से, एक है तथागत बुद्ध की जो संदेश दुनिया को दिया। तो भारत से को पूरा दुनिया एक बहुत ही श्रद्धा मन से देखना भारत के किया। और भारत के भ्रमण में बाहर से क्यों ये जो पवित्र स्थान साधना कुशीनगर, आपका श्रावस्ती, बोध गया, वैशाली, ऐसे ही पवित्र जगह है जो तथागत बुद्ध के जीवन के संबंध में, उनके जन्म हुआ, उनके पहला प्रवचन यहाँ से उनके देखिए ऑनरेबल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप सभी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं। ये यहाँ से जो पवित्र संदेश 5 लोगों से शुरू, सिर्फ ओनली 5 months, आज लगभग मोर देन 600 मिलियन से ज्यादा लोग दुनिया में इनके फॉलोअर्स हैं, वेलविशर्स हैं। और 5 लोग सारनाथ के वासी, आप भाग्यशाली हैं। सारनाथ के लोग यहाँ 5 लोग से संदेश शुरू किया है। तो ये सम्मान हमारा सम्मान नहीं है, भारत का सम्मान, भारत देश का सम्मान। बुद्ध की सम्मान मतलब भारत देश का सम्मान। आज दुनिया से चारों कोने से हाथ जोड़ते हैं तथागत बुद्ध को, भारत में आते हैं, नमन करते हैं, पूछते हैं क्यों लोगों को एक शांति के संदेश मिले, दुनिया को एक करुणा मैत्री की संदेश मिले और एक ज्ञान की संदेश मिले। जैसा कि सम्राट अशोक के पीरियड में उन्होंने 84,000 पूरा स्तूप बनाया भारत में, अलग अलग कोने कोने पर। वो तथागत बुद्ध की अस्थि वो सारे स्तूप में उसी समय उन्होंने थोड़ा उन्होंने पूरा स्थापना किया हर जगह। उस अस्थि कलश आज 34 वर्ष के बाद भी लोग दूसरा देश में जाने से
उनको अस्थि कलश नहीं देखते हैं, उनको लगता है भगवान बुद्ध स्वयं उस देश में पधारे। इतना फीलिंग होता है, कितने फीलिंग जो भारतवासी हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए बहुत आशीष, एक सम्मान की बात है। आसपास में जितने देश हैं भारत को हाथ जोड़ते हैं, पूछते हैं, एक आध्यात्मिक देश, एक आध्यात्मिक गुरु के नाम से भारत देश को पूछते हैं। एक समय पहले ऐसा था, भारत एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। आज भी इसका कोई ज्यादा कमी नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को इस प्रकार के आध्यात्मिक के संदेश दुनिया को देना चाहिए समय समय पर, ताकि जो भारत के ऊपर जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, लोगों के अंदर विश्व में और पूर्ण जागरण हो और लोग आते रहे भारत में इस पवित्र धरती में, उनको स्वागत हम करें। जैसे हम लोग वहाँ जाने से वो लोग का पूरा स्वागत करते हैं। उनको लगता है भारत से कोई ऐसी चिन्ह भेजा है, ऐसी चीज भेजा है जो सोना से भी ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा उनके लिए, उनके जीवन के लिए कुछ शांति लाता है। शांति से ज्यादा कोई हीरा में शांति नहीं दे सकता। शांति जो है, आप हीरा मोती तो दूर की बात है, लेकिन शांति से अलग कुछ नहीं है। तो गरीब अमीर सबके लिए शांति चाहिए। तो बुद्ध का मतलब बुद्ध शांति संदेश लेके जाते हैं दुनिया को, और इसलिए इस सम्मान जो मिला है ये भारत के लिए मिला है, पूरा भारत के लिए। इसलिए मैं सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी की तरफ से हमारे सारे जो हम लोग हर साल आप सब आते हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और सब फ्रेंड्स हैं, आप लोग हर साल आते हैं इधर आके, कार्तिक पूर्णिमा हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, सब ये कवर कर देते हैं लोगों के लिए, कल्याण के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग 3 दिन के लिए दर्शन करवाते हैं लोगों को। तो कम से कम लाइन यहाँ से वहाँ तक, धर्मशाला तक, कभी कभी से तक यहाँ से लंबा लाइन, और आप लोग हमेशा हम लोग वो दर्शनार्थी को मांग देते हैं और बाकी सुख सुविधा सब देते हैं। ऐसे करके आप सभी लोग जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हो सकता है, यूपी सरकार से हो सकता है, जैसे आज भी हम लोग को बहुत बड़ा सम्मान के साथ एयरपोर्ट से हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे ऑनरेबल एसपी साहब और अदर सभी लोग स्वागत करके ले आए इधर। इसके लिए यूपी सरकार को भी हमारे बहुत दिल से उनको आभारी हूँ और संस्था के तरफ से, और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ सबके भी ओर से। और आज आप आए इस कार्यक्रम में, आपका पूर्ण मैं स्वागत करते हुए, आप सबका जीवन मंगल कामना करते हुए, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मेरा दो शब्द समाप्त करता है और मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने 2 शब्द विचार करें। जैसा कि अभी बताया मैंने कि जो महात्मा बुद्ध के रैलीज है वो वियतनाम में बहुत सारे शहरों में और सब सम्मिलित लोगों के समक्ष होकर के आए हैं। बुद्ध का जो संदेश है वो भारत के बाहर वैसे भी बहुत प्रसारित हुआ है और उसी दिशा में एक बहुत प्रयास है। और मैं जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से महात्मा बुद्ध का संदेश भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी सब कहीं पर प्रसारित होता है और इसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग है। धन्यवाद। हम सब उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के बहुत आभारी हैं कि इस पूरी कार्रवाई में उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। और अब मैं माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपने विचार प्रकट करें। कोटी बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेशन के डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हमारे बुद्धिस्ट महाबोधि सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे
उसमें वियतनाम में करीब 1 महीने के लिए ये ऑन डिस्प्ले रखा गया था महात्मा गांधी के मेमोरियल में। और इस दौरान करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसके आगे दर्शन किए वियतनाम में। इसे दिखाना 5 मिनट ऊपर नीचे कौन दिखाना है जैसे ना Thank you so much. मैं एक्चुअली नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे समय इस पूरे एक्सपोजिशन में एक जबरदस्त काम करके और इसको पॉसिबल किया है। मैं चाहूँगा अब्दुल्ला जी आए और जरा 2 शब्द में आप बताएं कि कैसे किया है। ये हमारा जो कभी वस्तु रेडी है वो नेशनल म्यूजियम क्लासेस निकालने में उसके दर्शन से रखा हुआ है। और ऐसा कई बार हुआ है कि सालना पहले और एक ही हॉल में रखे और वो सभी लोगों का दर्शन किया कि अलग जो है इससे पहले मैंने सौभाग्य रहा कि मैं मंगोलिया और थाईलैंड और तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपसे ट्रेनिंग करने के लिए किया और रैली को देखने के लिए मैंने सहमति दी। तो ये वियतनाम को हमारे कुछ में बहुत ही ज़्यादा ये इस मायने से लगा कि हमारा वियतनाम में जो सांस्कृतिक संबंध है वो और भी आगे बढ़ा है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कुछ और भी जगह करेंगे ताकि ये जो भगवान बुद्ध के संदेश को सभी की जगह सभी देशों में पहुंचे। बहुत धन्यवाद। साइंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर राममोहन पाटिल महागुरु भाई को आगे देखना। समुदाय माननीय अध्ययन श्री और विद्वान जिलाधिकारी मैं कृषि और विद्वान इसलिए कह रहा हूँ कि पहली भेंट भी भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के अवदान, उनके चरित्र, उनके जीवन के बारे में इतनी सारी बातें उन्होंने बताई और उसके बारे में हमेशा शोध करते रहे हैं। ऐसे जिलाधिकारी महोदय हमारे हम किसको धन्यवाद दें? वियतनाम सरकार को धन्यवाद दें, भारत सरकार को धन्यवाद दें या संस्कृति मंत्रालय को, इसको भी जितना धन्यवाद दिया जा सके बहुत कम होगा। माननीय संस्कृति मंत्री जी जिनसे मेरा
जन्म लिए थे, अवतार होता है, ऐसे ही अवतार के स्वरूप परम पूज्य हमारे महासचिव, जो महासचिव नहीं है, भगवान बुद्ध के अंश हैं, देखो परम पूज्य जी को 30 देवों इस महापुरुष ने बिहार के बिहाराधिपति सुमित्रानंद देवों श्री रमन देवों और हमारे बंदे अभी वो दीक्षित हो रहे हैं, जैसे दीक्षा की, इन सबको धन्यवाद देने के पीछे एक मंतव्य है कि सकुशल हमारी व्यवस्थियाँ जिन्हें भारत सरकार ने महाबोधि को समर्पित किए हैं, हमारा 100 साल से ज्यादा लंबा महाबोधि का इतिहास रहा है। इस इतिहास में एक नया टूर्नामेंट दिया गया नेतृत्व में और हमारी शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। उन सभी से कहीं ज्यादा धर्म में प्रवर्तन में भगवान ने धर्म को रोशन किया, लेकिन उनका पूरे विश्व के लिए एक आदर्श मार्ग बन गया, उनकी पूरी शिक्षा आदर्श मार्ग हो गई। क्योंकि एक व्यक्ति जो आत्मा का शरीर होता है, ये तो अस्य अवशेष है, प्रेरणा के स्रोत है, जिनसे ज्योति निकलती है। नास्ति देशाम दिशा कार्य जरा मनोरंजन है। भगवान को शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी योजना करती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए धर्म के मार्ग। एक अच्छा एक युवा जो पीछे लोगों की देखता है कि आज हम जो छवि थी, राज भवन की जो दीप्तिमान छवि थी, उससे निकल कर जाता है, देखता है छोटा बच्चा का पूरा होता है। तो उन्होंने रोग इलाज मेरा मरण से मुक्ति के लिए, मरण मात्र की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा प्यार किया। यही प्यार भगवान उन्हें भगवान बना गया। तो राजकुमार और उससे बुद्ध और भगवान इस तक पहुंचने में भगवान बुद्ध की जो प्रेरणा थी, वह आज भी पूरे विश्व में प्रेरणादायी है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जैसा ने कहा, 1/3 जनता भगवान के दर्शन के लिए, 1/3 भगवान की जनता नहीं है, तो सामान्य लोग नहीं है, वो भगवान की आस्था रखने वाले एक ऐसे समूह के लोग हैं जिनकी आस्था है भगवान बुद्ध में। भगवान बुद्ध की आस्था हमें प्रेरणा देती रहेगी। भगवान बुद्ध का शरीर भले ही नहीं है, लेकिन उनकी जो छवि है, उनकी जो आत्मा है, वह हमारे लिए प्रेरणा बनी रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महाबोधि सोसाइटी की तरफ से एक छोटी सी भेंट ये चाहूँ एसएसपी साहब जगह एडीएम सिटी साहब, एडीएम सिटी, नेशनल म्यूजियम रोहिला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से
जी। करुणा है और ज्ञान है, प्रज्ञान, ये सब इसलिए कभी कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि साथ में सब कुछ है, अहिंसा सब कुछ है और ज्ञान की बात सब कुछ है। इसलिए बुद्ध के अस्तित्व में जाने का मतलब एक किसी देश में जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको लगता है कि साथ में मन में एकदम अचानक में श्रद्धा तो यही भारत में यहाँ पर यही देश तो बस आज वापस हाँ आज आया फिर और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर निकालो